हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.1 जो है मतलब 8.1 उसका एक सवाल हम कर चुके थे, तो बाकी उसके आगे के सवाल हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले जो वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है पार्ट 1 जो था ट्रिग्नोमेट्री का, अच्छे से उसको देखिएगा। उसमें मैंने फॉर्मूले कुछ बताए हैं आपको, कुछ ट्रिक्स मैंने आपको उसमें समझाई है, और जो मैंने वैल्यूज याद करने का वीडियो अपलोड किया हुआ है उसको अच्छे से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। ठीक है, चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, ये आपको चित्र दिया गया है, इस चित्र से आपको यहाँ बताना है 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, चलो फिर समझते हैं। कल मैंने आपको जब बताया था तो मैंने पिछली वीडियो में आपको क्या समझाया था, जैसे मान लीजिए यहाँ पे थीटा है, तो जैसे यहाँ पे ए है तो सामने जो होता है हमेशा ये वाला लंब होता है, ठीक, उसके जस्ट बगल में आधार होता है और ये हमेशा कर्ण रहता है जो कभी भी चेंज नहीं होता है। यही दोनों रिलेशन आपस में चेंज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसी सवाल में देखते हैं, पूछा गया 10p। अब 10p पहले देखो, यहाँ है 12, यहाँ है 13, हमें आधार की वैल्यू नहीं पता है, तो सबसे पहला हमारा यही काम है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे आधार की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने कुछ रिलेशन आपको बताया था, याद रखना, 7, 24, 25, 3, 4, 5, 5, 12, 13। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, बनाता है रिलेशन। जब ये तीन केवल इतना याद रखिएगा, ये तीन नंबर जब आपस में साथ में होते हैं तो कोई एक त्रिभुज बन सकता है। जैसे यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 13, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 5 रहेगा। निकाल के भी आपको दिखा देती हूँ। देखो हमें आधार चाहिए, तो कर्ण पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का हमें चाहिए तो कर्ण स्क्वायर यहाँ पे रखो, माइनस लंब को इधर लेके आओ, माइनस लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है 13, 13 का स्क्वायर 169, माइनस एल क्या है लंब 12, 12 का स्क्वायर 144 बराबर आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से घटाओ, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गया 0, बराबर क्या हुआ ए स्क्वायर, मतलब आधार का स्क्वायर। तो अगर हम आधार का स्क्वायर बराबर करें तो ये 25 किसका वर्गमूल है, 5 का, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 5 का स्क्वायर। तो 2 से 2 ये कट जाएगा, तो आधार की वैल्यू क्या आ गई, 5। देखो मैंने पहले ही लिख दिया है 5, 5, 12, 13, जो सबसे बड़ी वैल्यू रहेगी वो कर्ण का रहेगा, बाकी दो रहेगा आधार और लंब का। ठीक है, तो ये चारों, अगर मान लीजिए 12 और 13 आपको पता है तो आपको इसको निकालना है, तो इतना सारा ना करके आप इसे वैल्यू याद रख लो 5, तो 5, 12, 13 ऐसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये 25 है कर्ण और यहाँ पे लंब चाहे आधार 24 दिया है, तो आपको एक वैल्यू नहीं पता है इसमें से, तो याद रखिएगा कि वैल्यू 7, 24, 25 होती है। 25, 24 दिया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, खाली याद रखने के लिए मैं बता रही हूँ, वैसे आपको इतना लंबा नहीं करना पड़ेगा तब, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम है तो इसको करना पड़ेगा। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आएगा तो ये कहाँ पे आपको हेल्प करेगा, जब आपको बहुविकल्प पे प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, मान लो ऐसे ही सवाल दे दिया गया, ये चित्र बना दिया गया, पूछा गया जो है लंब 12 है और कर्ण 13 है, तो आधार की वैल्यू बताइए, तो आप ऐसा बड़ा सा निकालोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि वहां पे हमें डिटेल तो करना नहीं, केवल ऑप्शन टिक करना है ना। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या रहेगा, 5 रहेगा। जैसे इसी तरीके से 7, 24, 25, 3, 4, 5, 5, 12, 13, ये तीनों ही याद रख लीजिए। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं इसको बताऊंगी, तो आज मैंने इसको क्लियर कर दिया आपके सामने। ठीक, अब देखो हमारे सामने आधार आ चुका है, आधार हमने लिख दिया, सॉल्व करके निकाल दिया और ट्रिक से भी आपको याद भी करा दिया है ना। चलो आधार हो गया, क्या चाहिए 10p, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो हमें 10, ये जो p वाला है इसको हमें बताना है, थीटा नहीं 10p है। तो देखो 10 थीटा की वैल्यू क्या होती है बताओ, याद कराया था ना, लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का, यहाँ पे लिख रहा था साइन, यहाँ तो कॉस, यहाँ 10 थीटा की वैल्यू लंब बटे आधार। तो लंब क्या है इसमें 12 है, आधार क्या है 5 है, लेकिन हमें चाहिए 10p की वैल्यू। सामने वाला क्या होता है, लंब होता है ना, सामने वाला क्या होता है, कोण के सामने वाला हमेशा लंब रहता है, और जस्ट बगल में जो रहेगा वो आधार, कर्ण चेंज नहीं होता तो कर्ण कर्ण ही रहेगा। सामने वाला अगर लंब है तो ये वाला आधार बन जाएगा। तो आधार क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5, और आधार तब ये हो जाएगा तो हो जाएगा 5 बटे 12। ठीक है, अगर यहीं पे tan थीटा बोला होता तो यहाँ पे 12 बटे 5 होता है ना, क्योंकि ये दोनों तक ये आधार रहता, तब ये वाला क्या हो जाता, लंब हो जाता। ठीक, अब देखो कॉट आर की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे देखो ये क्या है, आर, यहाँ आर है तो कॉट आर की वैल्यू चाहिए हमें, है ना। यहाँ पे लिखते हैं कॉट आर। अब कॉट थीटा बराबर क्या होता है, देखो 10 का जस्ट उल्टा, यानी कि लंब अगर 10 है, लंब बटे आधार, तो कॉट क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, यहाँ लिख लेते हैं हम आधार बटे लंब बराबर, अगर ये आर है तो सामने वाला क्या रहेगा, लंब रहेगा,
लंब क्या है 12, तो नीचे लिख लेते हैं 12, आधार तब क्या हो जाएगा 5, यहाँ लिख दिया हमने 5। ठीक है, तो tan p बराबर 5/13, cot r बराबर भी 5/13। तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 5/12 माइनस 5/12, कट के क्या आ गया 0। क्वेश्चन अपना देख लीजिएगा, आपने भी सॉल्व किया होगा ना साथ साथ में, जिसका भी सही आया है इसका भी आंसर 0 है, उसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, पहला सवाल समझ गए, चलो दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल क्या है, साइन a बराबर दिया है 3/4। अब देखो साइन a बराबर क्या है 3/4, मतलब ये है लंब, ये है कर्ण। पूछा गया है आपसे cos a और tan a की वैल्यू। अगर हम cos a निकाल लें तो एक फॉर्मूला आपको बताया था कि साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। अगर साइन हमें पहले से दे रखा है, cos हम निकाल लें तो साइन बटे cos कर देंगे, tan की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है सवाल में हमें केवल cos थीटा की वैल्यू और पता करनी है ना। अगर साइन है लंब बटे कर्ण है, यहाँ पे देखो तो आधार क्या हो जाएगा, आधार नहीं पता, तो आधार का स्क्वायर बराबर करोगे तो क्या आएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, है ना। तो सामने आप देखो, इसको हल करते हैं। आधार क्या है यहाँ पे नहीं पता है, तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर क्या है 4, कर्ण क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस लंब क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर। 4 चौके 16, 3 त्रिका 9, 16 में से 9 जाएगा, क्या आ जाएगा 16 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 9 7 16, मतलब √7 बचेगा यहाँ पे। ठीक, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा, यहाँ पे आधार का स्क्वायर बराबर 7 है, तो आधार बराबर करेंगे तो ये रूट लग जाएगा यहाँ पे, मतलब आधार की वैल्यू क्या है √7। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है ना। आधार क्या है √7 है और कर्ण यहाँ से देखो क्या है 4 है, यहाँ लिख दिया √7/4। तो ये हो गया cos a की वैल्यू। आगे cos a की वैल्यू, tan a की वैल्यू चाहिए हमें। tan a की वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा साइन a बटे cos a। साइन a की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखो 3/4, यहाँ लिख देंगे 3/4 बटे cos a की वैल्यू क्या है √7/4, √7/4, 4 से ये 4 कैंसिल, आंसर क्या आ गया √3/7। तो tan a की वैल्यू आई √3/7 और cos a की वैल्यू क्या आ गई cos a की वैल्यू √7/4। ठीक है, दोनों सवाल समझ में आ गया। 1 2 प्रश्नावली 8.1 हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो 2 सवाल हो गया, एक कल ही करा दिया था। चलो तीसरा क्वेश्चन करते हैं। सारे सवाल समझ में आ रहे हैं ना। अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो तो कर देना, बहुत बड़ी बड़ी वीडियो में नहीं बनाऊंगी, छोटा छोटा हम करेंगे, आराम से करेंगे, परेशान मत। चलो तीसरा सवाल हमारे सामने है, दिया है यदि 15 cot a बराबर क्या है 8, तो सबसे पहले यहाँ से cot a की वैल्यू पता करो। तो cot a बराबर, ये गुणे में है cot के साथ, तो इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो 8/15। cot थीटा बराबर क्या होता है, अगर देखो लाल बटे कक्का, ये यहाँ पे tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू अगर लंब बटे आधार है तो cot थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आधार बटे लंब। इसका मतलब ये है आधार है, ये है लंब। कर्ण चाहिए तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब क्या है 15, 15 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है यहाँ पे 8, तो 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64 बराबर 5 और 4 9, 6 और 2 8, 289। आधार का स्क्वायर सॉरी कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो गया 289, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा √17। ठीक है, क्यों सॉरी √17 नहीं, केवल 17 होगा। जैसे देखो फिर से एक बार बता देती हूँ, कर्ण का स्क्वायर बराबर 289 है 17 का वर्ग, तो 17 का वर्ग लिख सकते हैं, ऊपर से पावर कट गई, तो कर्ण बराबर क्या आ गया बच्चों 17। ठीक, यहाँ पे हमने कर्ण निकाल लिया है, यहाँ पे पूरा इरेज कर देती हूँ, और कर्ण का वैल्यू 17 है तो यहाँ पे लिख लेते हैं 17। कर्ण बराबर 17 है, आधार बराबर 8 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है। ठीक है, लंब बराबर है 15 सेंटीमीटर। तो चाहिए क्या हमें साइन ए और सेक ए। साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू क्या है 17, सॉरी लंब की वैल्यू है 15, तो 15 लिख दिया। कर्ण की वैल्यू है 17 सेंटीमीटर, तो 17 लिख दिया, मतलब साइन ए की वैल्यू क्या आई 15/17। अब हमें क्या चाहिए सेक ए, मिटा दो इसको, सेक ए की वैल्यू चाहिए। ठीक है, लिख दिया सेक ए। सेक ए यहाँ पे लिखो साइन है, यहाँ पे कॉस है, कॉस आधार बटे कर्ण, सेक क्या होता है कॉस का जस्ट उल्टा। अगर कॉस आधार बटे कर्ण है तो सेक क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार। कर्ण की वैल्यू यहाँ से देखो क्या आई है, कर्ण की वैल्यू है 17, लिख देंगे 17। आधार यहाँ से देखो क्या है 8 सेंटीमीटर, तो 8, मतलब सेक ए की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 17/8 आ गई। ठीक है,
सवाल समझ में आ गया? तो वीडियो अगर पसंद है तो शेयर करना, बाकी के जो बचे सवाल हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है? और आपको आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।